हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन माय क्लास। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर बॉटनी पेपर थर्ड का आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ और वह टॉपिक है साइलोटम जीनस। और साइलोटम जीनस से की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है और इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की होती है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। इस एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ साथ में हम इसके सिस्टमेटिक पोजीशन और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है। साइलोटम की जो लाइफ साइकिल है इसको हमने दो पार्ट्स में बांटा है, जिसका फर्स्ट पार्ट हम आज आपके सामने ले रहे हैं। साइलोटम के क्लासिफिकेशन की बात करें तो साइलोटम साइलोफिटा डिवीजन के अंतर्गत आता है और ये साइलोटॉप्सिडा क्लास में आता है और इसका ऑर्डर साइलोटेल्स है और इसकी फैमिली साइलोटेसी है और ये जीनस से साइलोटम है। इस साइलोटम के अंतर्गत कई स्पीशीज आती हैं, उन स्पीशीज को हम बाद में लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे साइलोटम की सैलिएंट फीचर्स के बारे में। साइलोटम में कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं। यदि इसकी प्लांट बॉडी की बात करें तो ये डिप्लॉयड होती है, स्पोरोफिटिक होती है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है, अंडरग्राउंड राइजोम होता है इसके अंदर और उससे अपराइट ब्रांचेज निकलती हैं। ये जो अपराइट ब्रांचेज होती हैं ये लीफलेस होती हैं और इसका जो राइजोम होता है उसके ऊपर रूट्स के बजाय राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं और इसके स्टेम के अंदर वेस्कुलर सिलेंडर प्रेजेंट होता है जो काफ़ी सरल होता है और इसके जो ब्रांचेज होती हैं, अपर ब्रांचेज, उन ब्रांचेज की जो नोड्स होती हैं उन नोड्स के ऊपर ग्रुप्स ऑफ स्पोरेंजिया होते हैं या बीजाणुधानियों के समूह होते हैं। इस बीजाणुधानियों के समूह को सिनेंजिया के नाम से जानते हैं। ये बीजाणुधानियां ट्राइलोकुलर कंडीशन में होती हैं। इन बीजाणुधानियों में स्पोर्स बनते हैं और ये स्पोर्स होमोस्पोरस यानी एक ही प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर जो गेमेटोफाइट होता है इसका जो डेवलपमेंट होता है ये एक्जोस्पोरिक होता है, बहिर्बीजाणु होता है। बहिर्बीजाणु में से बीजाणु भित्ति टूट करके उसके बाहर में आ जाता है, तब जाकर के इसका अंकुरण होता है। और ये जो स्पोरोफाइट होता है ये मोनोसियस प्रकार का होता है जो गेमेटोफाइट होता है वो, और उस मोनोसियस गेमेटोफाइट के ऊपर दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स आते हैं। और इसका जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है ये एक्जोस्कोपिक होता है। एक्जोस्कोपिक मीन्स इसकी जो एपिबेसल सेल होती है जो टुवार्ड्स नेक की तरफ होती है और ऊपर की तरफ इसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। साइलोटम के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो साइलोटम का जो एग्जिस्टेंस है ड्यू टू इट्स पॉलीमॉर्फिक नेचर, इसका बहुरूपिक प्रकृति है, इसके अलग अलग प्रकार के रूप पाए जाते हैं। और ये जो प्लांट होता है जैसा कि हमने पहले कहा है स्पोरोफाइट होता है जो ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स के अंदर पाया जाता है। विशेष रूप से इसकी जो साइलोटम नूडम स्पीसीज है जिसे साइलोटम ट्राइक्वार्टरम के नाम से जानते हैं, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है वार्मर रीजन्स में वर्ल्ड के। और यदि हम इंडिया की बात करें तो बंगाल, आसाम, हिली डिस्ट्रिक्ट्स, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, इनके अंदर भी पाई जाती है। इसे लोग बाग कल्टीवेट भी करते हैं। कल्टीवेट इसकी क्यूरियोसिटी के लिए करते हैं। बॉटनिकल गार्डन्स में ये विशेष रूप से आकर्षक दिखाई देता है, इस कारण से इसे बॉटनिकल गार्डन्स में कल्टीवेट करते हैं। ये मेनली टेरेस्ट्रियल प्लांट है। इसकी जो साइलोटम की फ्लेक्सिडम स्पीसीज है जिसे साइलोटम कॉम्प्लेनेटम के नाम से जानते हैं, ये स्पीसीज भी कभी कभी अनकॉमन होती है जो विशेष रूप से ट्रॉपिकल आइसलैंड्स के अंदर रिपोर्ट की गई है, जिसमें से जैसे जमाइका है, जावा है, इवन मलाइन पेनिनसुला और मैक्सिको के अंदर भी ये रिपोर्ट की गई है। ये जो स्पीसीज है ये मेनली एपिफिटिक होती है। एपिफिटिक में से दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करती है, मेनली ये ट्रीज के ऊपर ग्रो करती है और उन ट्रीज के ऊपर जो ह्यूमस होती है या जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो पॉकेट्स के अंदर या छोटे छोटे खड्डों के अंदर इकट्ठा हो जाता है और उन पॉकेट्स के अंदर इस प्लांट का डेवलपमेंट होता है और इसी कारण से इसे कहा गया एपिफिटिक या अधिपादपीय प्लांट।
इस प्लांट की जो प्लांट बॉडी होती है, जैसा हमने बात की, ये स्पोरोफिटिक प्रकार की होती है, डिप्लॉइड होती है, जिसे बीजाणुद्भिद के नाम से जानते हैं। डाइकोटोमसली ब्रांच्ड इसमें राइजोम पाया जाता है। इसे सिलेंडर अपराइट ग्रीन एरियल सिस्टम डेवलप होता है, जिसके ऊपर छोटी छोटी अपेंडेजेस डेवलप होती हैं, जिन्हें स्केल्स के नाम से जानते हैं। इनकी एक्सिस में बीजाणु धानियां सिनेंजिया के रूप में डेवलप होती हैं। इसका जो एरियल सिस्टम होता है, जिसे एरियल स्टेम के नाम से जानते हैं, जो भूमि के बाहर होता है, ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, जो राइजोम से अराइज होता है। ये ग्रीन एरियल सूट के रूप में होता है, और ये जो ब्रांचेज होती हैं ये सिलेंडर होती हैं, इरेक्ट होती हैं, और जो एपिफिटिक प्लांट्स होती हैं उनमें नीचे की तरफ लटकी हुई रहती हैं। जैसे साइलोटम नोडम स्पीसीज है, उसके अंदर तो इरेक्ट होती हैं, लेकिन साइलोटम कॉम्प्लेंटम स्पीसीज होती है, उसके अंदर नीचे की तरफ पेंडेंट होती हैं, क्योंकि ये एपिफिटिक है और एपिफिटिक होने के कारण से नीचे की तरफ लटकी हुई रहती हैं साइलोटम फ्लेक्सिडम में। ये जो प्लांट होता है कुछ केसेस के अंदर पेरिनियल और श्रव्य रूप के अंदर भी देखने को मिलता है, ड्यू टू इट्स रिपीटेड डाइकोटोमी। बारंबार इसके अंदर जब द्विभाजन होता है उस कारण से पेरिनियल हैबिट के अंदर भी पहुंच जाता है, और इसकी हाइट अराउंड 1 मीटर के आसपास होती है। और इसका जो एरियल एक्सिस होता है ये आधार पर सिलेंडर होता है, जिसके ऊपर फर्रोज होती हैं, गर्त और रिजेज होती हैं। और इसका जो ऊपरी पार्ट होता है, यदि हम इसका क्रॉस सेक्शन काटें तो लहरदार दिखाई देता है, और यदि इसे हम क्रॉस सेक्शन में देखें कभी कभी फ्लैटन रूप में दिखाई देता है, तब इसे 3 लॉन्गिट्यूडनल रिजेज दिखाई देती हैं क्रॉस सेक्शन के अंदर। ये ट्रायंगुलर दिखाई देता है शीर्ष के ऊपर से जब सेक्शन काटे तब। इसका जो बेसल पार्ट होता है एरियल एक्सिस का, ये स्मूथ होता है, और जो डिस्टल पार्ट होता है या ऊपरी भाग होता है, इसके अंदर छोटी और स्केली अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं और सिनेंजिया प्रेजेंट होती है, बीजाणु धानियां प्रेजेंट होती हैं। यदि इसकी प्लांट बॉडी की बात करें तो ऐसी इसकी प्लांट बॉडी होती है। इस प्लांट बॉडी के अंदर ये जैसे इसके राइजोम पोर्शन है नीचे की तरफ, ये से एरियल ब्रांचेज हैं, जिसमें यहाँ पर डाइकोटोमी दिखाई दे रही है, ये डाइकोटोमी दिखाई दे रही है। और इससे डाइकोटोमी के साथ साथ यहाँ पर ये आपको गांठनुमा स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं। ये गांठनुमा जो स्ट्रक्चर्स हैं ये मेनली इसके ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं, जो ग्रुप्स के अंदर है, जिन्हें सिनेंजिया कहते हैं। यदि इस ब्रांच का एक पार्ट देखें तो इसके ऊपर ये लीफी अपेंडेजेस दिखाई देती हैं, जिन्हें स्केल्स के नाम से जानते हैं। और इसके ऊपर जो स्पोरेंजिया पोर्शन है, इसका और ज्यादा देखते हैं डेवलपमेंट तो इसके ऊपर ये ट्राइलोब्ड कंडीशन के अंदर सिनेंजिया देखने को मिलती है। इस प्रकार से इसकी प्लांट बॉडी की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमारे सामने आपने देखी है। इसका जो एरियल स्टेम होता है ये मेनली फोटोसिंथेटिक होता है ड्यू टू इट्स ग्रीन नेचर, और इसकी जो अपीयरेंस होती है दिखने में ऐसा लगता है कि जीरोफिटिक प्लांट है, आल्दो ये ह्यूमिस्ट या मॉइस्ट एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो करता है। यदि इसके एरियल स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन काटा जाए तो इस ट्रांसफर सेक्शन के अंदर देखेंगे सबसे बाहर की तरफ इसमें एपिडर्मिस होती है जो यूनिलेड होती है, और इसके नीचे कॉर्टेक्स होता है जो एक्सटेंसिव होता है, विस्तारित होता है, और इसका समापन यूनिलेड एंडोडर्मिस में होता है। और इसके नीचे स्टील होती है जो कि पेरिसाइकिल के अंदर एनबाउंडेड होती है। ये स्टील यदि आधार पर देखें, स्टेम के बेस पर देखें तो साइफोनो स्टील प्रकार की होती है, लेकिन जैसे जैसे हम शीर्ष की ओर जाएंगे या यंगर ब्रांचेज में जाएंगे वैसे वैसे ये एक्टिनो स्टील प्रकार की होती है। हमने स्टीलर सिस्टम पहले आपको एक्सप्लेन किया है, साइफोनो स्टील क्या है, एक्टिनो स्टील क्या है, ये आप पहले से जानते होंगे। यदि 1 बाय 1 इसके पार्ट्स की बात करें तो इसकी एपिडर्मिस सिंगल लेड होती है, जो आउटर टेंजेंशियल सेल वॉल्स होती हैं वे हैवीली क्यूटिनाइज्ड होती हैं, और ये क्यूटिकल से ढकी हुई रहती है, और इसकी जो एपिडर्मिस होती है जगह जगह पर टूटी हुई होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। और इसकी स्टोमेटा की खास बात है इनके अंदर सब्सिडरी सेल्स नहीं होती हैं, साइकोसिकाएं नहीं होती हैं। यदि इसके सेक्शन की बात करें, इससे का जो एरियल सूट है उसके सेक्शन की बात करें तो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर में यदि सबसे ऊपर की बात करें तो यहाँ पर एपिडर्मिस है, और इस एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट है।
है, इसमें जगह जगह पर ये स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं। इस एपिडर्मिस के नीचे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कंप्लीटली कॉर्टेक्स है। इस कॉर्टेक्स के अंदर ये वाला जो पोर्शन है जिसे क्लोरेन्काइमा के नाम से जानते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है इसे स्क्लेरेन्काइमा के नाम से जानते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है जिसे पेरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इसका जो सेक्शन देखें, कॉर्टेक्स आउटर, मिडिल और इनर 3 पोर्शन के अंदर बटा रहता है। आउटर क्लोरेन्काइमेटस होता है, मिडिल स्क्लेरेन्काइमेटस और इनर पेरेन्काइमेटस होता है। और इसकी ये एंडोडर्मिस है जिसके अंदर स्टील प्रेजेंट है। इस एंडोडर्मिस के नीचे पेरीसाइकिल प्रेजेंट है, और इस पेरीसाइकिल में यहाँ पर ये सारे जगह जगह पर फ्लोएम प्रेजेंट है। और इस फ्लोएम में ये जाइलम है जिसकी आर्च आपको दिखाई दे रही है जो एक्टिनोस्टील को रिप्रेजेंट करता है। और बीचों बीच में इसके अंदर साइफन प्रेजेंट है जो कि स्क्लेरोटिक पिथ के रूप में प्रेजेंट है। इस प्रकार से ये बेस के ऊपर साइफोनोस्टील के रूप में दिखाई देता है, लेकिन लुक्स लाइक एक्टिनोस्टील के रूप में इसका एरियल स्टेम दिखाई देता है। इसके फर्दर आप अलग अलग डायग्राम्स भी देख सकते हैं। इसके अंदर जैसे इसका एरियल सूट का अगेन दूसरा क्रॉस सेक्शन है, और इसी के साथ साथ में इसका ये दूसरा पार्ट है जो राइजोम के पोर्शन का पोर्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राइजोम की कैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। राइजोम के अंदर जो कॉर्टेक्स होता है ये डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, विभेदित नहीं होता है। इसमें बाहर की तरफ एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल होती है, और इसके अंदर जो कॉर्टेक्स होता है, आउटर कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती हैं, मिडिल कॉर्टेक्स की और इनर कॉर्टेक्स की सेल्स एक जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन आउटर कॉर्टेक्स के अंदर फंगल हाइफी प्रेजेंट होती हैं, और जो मिडिल कॉर्टेक्स होती हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती हैं। इनर कॉर्टेक्स के अंदर ये स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। और इसकी जो स्टील होती है इसमें सबसे बाहर की तरफ एंडोडर्मिस है, देन पेरीसाइकिल है, देन फ्लोएम है, और बीचों बीच में जाइलम प्रेजेंट है। तो एक प्रकार से ये हैप्लोस्टीलिक प्रकार का इसका प्रोटोस्टील होता है राइजोम का। इस प्रकार से इसके जो एरियल स्टेम है, इस एरियल स्टेम के अंदर कॉर्टेक्स की हमने बात कर ली है। आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स जो कि 4 to 5 लेड होता है, और जो इनर कॉर्टेक्स होता है ब्रॉडर पेरेन्काइमेटस सेल्स का होता है जिसमें स्टार्च ग्रेन्स होती हैं, और इसकी जो एंडोडर्मिस होती है सिंगल लेड होती है, सेल्स इलोंगेटेड होती हैं, कैस्पेरियन बैंड युक्त होती हैं, पेरीसाइकिल सिंगल लेड होती है, पेरेन्काइमेटस होती है, और इसके अंदर की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होता है जो उन जगहों पर प्रेजेंट होता है जहां पर जाइलम की रिजेज प्रेजेंट होती हैं, कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, उनके बीच में प्रेजेंट होता है। और जाइलम स्टेम के एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है जो या तो रिज्ड रूप में होता है या फ्लैटेंड रूप में होता है, सिलेंडर के रूप में। प्रोटोजाइलम जो एलिमेंट्स होते हैं ये रिज के शीर्ष पर प्रेजेंट होते हैं। और इस प्रकार से इसकी स्टील की बात करें तो बेस पर ये प्रोटोस्टिलिक एक्टिनोस्टिलिक प्रकार का होता है, और मिडिल पोर्शन के अंदर बात करें तो ये साइफोनोस्टिलिक प्रकार का होता है। और इसकी जो साइफोनोस्टिल पोर्शन के अंदर जो पिथ होती है ये स्क्लेरोटिक होती है, स्क्लेरेन्काइमा से कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई होती है। और इसके राइजोम के टीएस की बात करें, डायग्राम हमने डिस्क्राइब आपको कर दिया है, लेकिन यदि इसके अलग अलग पोर्शन की बात करें तो इस राइजोम की जो एपिडर्मिस होती है उससे बहुत सारे राइजोइड्स निकले हुए रहते हैं, और इस एपिडर्मिस के ऊपर इंडिस्टिंक्ट 2 सेल्ड राइजोइड्स होते हैं। और जो कॉर्टेक्स होता है काफी एक्सटेंसिव होता है, पेरेन्काइमेटस होता है, और ये आउटर, मिडिल और इनर कॉर्टेक्स के अंदर डिफरेंशिएट होता है। आउटर कॉर्टेक्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसीज प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर एंडोफिटिक माइकोराइजा या कवकमूल प्रेजेंट होता है। मिडिल कॉर्टेक्स में स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। इनर कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती हैं ये डार्क ब्राउन कलर की होती हैं। डार्क ब्राउन कलर की क्यों होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट जो कि टेनिन्स के रूप में होता है, जिसे फ्लोबेफिन के नाम से जानते हैं। और इसकी जो स्टील होती है ये प्रोटोस्टिलिक प्रकार की होती है, जो हमने पहले बात कर ली है, हैप्लोस्टील या एक्टिनोस्टील के रूप में होती है, जो एंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल से घिरी हुई रहती है। देन इसके जैसे अलग अलग पोर्शन की अगेन हम बात कर सकते हैं। इसके राइजोम के डायग्राम की बात कर सकते हैं, जिसमें एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है, आउटर कॉर्टेक्स के अंदर माइकोराइजा प्रेजेंट है, मिडिल कॉर्टेक्स पेरेन्काइमेटस है, इनर कॉर्टेक्स ब्राउन कलर का है। ये सारा का सारा इस रूप में आपको दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ में ये जो इसकी
अपेंडेजेज होती हैं स्टेम के ऊपर, ये इस रूप में दिखाई दे रही है। इन अपेंडेजेज की बात करें तो ये अपेंडेजेज स्मॉल स्केल के रूप में प्रेजेंट होती हैं और ये स्केल हेलिकली अरेंज्ड होते हैं जो इंटरनली पैरेन्काइमा से मिलकर के बनी हुई रहती हैं। इनके अंदर फोटोसिंथेटिक सेल्स होती हैं और ये यूनिलेड क्यूटिनाइज्ड एपिडर्मिस से ढकी हुई रहती हैं जिसमें स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? स्केल्स की बात कर रहे हैं, अपेंडेजेज की बात कर रहे हैं। उसके ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते हैं, फोटोसिंथेटिक सेल्स होती हैं लेकिन ये फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम नहीं होती हैं। और इसकी जो स्केल्स होती हैं उनके अंदर मेनली वेस्कुलर ट्रेस नहीं होता है, लेकिन ये साइलोटम न्यूडम के अंदर नहीं होता है, लेकिन साइलोटम फ्लेक्सिडम के अंदर माइन्यूट लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट होती हैं। और यदि अपेंडेजेस का सेक्शन देखें तो इस सेक्शन के अंदर आपको इस चारों तरफ क्यूटिकल दिखाई दे रही है, एपिडर्मिस दिखाई दे रही है और इसके अंदर मीजोफिल टिश्यू या पर्णमध्योतक ऊतक है जिसके अंदर क्लोरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें पेलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा का डिफरेंशिएशन दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार से आज आपने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से साइलोटम की एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी की है और इस स्टडी के अंदर आप आगे इसका रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।